A very good morning, students. I am your English teacher Varsha Mathur and welcome in the TSN Senior Secondary School. Today we will learn the part of speech. It is the chapter 3rd of your grammar book. Okay, let's do your study. Let's start. Part of speech. Speech is made up of words often spoken as a sentence. The words of speech are divided into 8 different classes according to their work in the sentences. अब देखिए कोई भी जो सेंटेंस है उसको बनाने में पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ होता है. द वर्ड ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट क्लासेस. अब जो वो कोई पूरा वाक्य बनता है वो उसमें हम 8 जो चीज़ें हैं उनका हम विशेषकर यूज़ करते हैं. 8 पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस. उनके जो भी फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग. और ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस. ओके, तो कोई भी सेंटेंस है वो अकेला नाउन या प्रोनाउन से नहीं बन जाता है. किसी भी सेंटेंस को बनाने में हमें नाउन भी चाहिए, कहीं प्रोनाउन का भी यूज़ होता है, कहीं एग्जेक्टिव का यूज़ होता है, कहीं वर्ब का, कहीं एडवर्ब का, कंजंक्शंस का. तो ये सारी जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उससे मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 क्लासेस होती हैं. उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से बनकर हमारा एक सेंटेंस बनता है. अब ये पार्ट ऑफ स्पीच हम उसके बारे में जानेंगे. क्या है नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग ऑफ एनीथिंग. नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी एनिमल का, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई, बॉय, हाउस, प्लांट, रोड्स, आइडिया, स्काई. तो देख लीजिए एग्जाम्पल है उसमें किसी शहर का नाम है मुंबई, बॉय लड़के का नाम है, हाउस घर, प्लांट जगह का नाम है हाउस, प्लांट पौधे का नाम है रोड. तो कोई भी चीज़ का नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा. उसमें हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं. किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का. सड़क है तो सड़क भी एक नाम है. ओके, घर है तो घर भी एक नाम है. जैसे कि हम किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि ये क्या है, घर है, तो घर किसी व्यक्ति में नहीं आएगा, किसी उसमें नहीं आएगा, लेकिन एक क्योंकि घर भी नाम है तो कोई भी नाम है. जैसे पेड़ है, ट्रीज हैं, वो भी एक नेम हो गया. ओके, जैसे फैंस है, ब्लैक बोर्ड है, बेंचेस हैं, एवरीथिंग, कोई भी नाम जो होगा वो क्या होगा? नाउन होगा. देन प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह यूज में आता है. फॉर एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस, ही, शी, हर, इट, दे, देम. प्रोनाउन में उन वर्ड्स का यूज करते हैं जिनका हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. यानी कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ना लेते हुए उसके जगह इट, ही, वी, शी इसका यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कोई लड़का है तो हम ये कहेंगे कि मोहन पढ़ रहा है. तो मोहन पढ़ रहा है इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं कि ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है. हमें उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ रीडिंग. ओके, जैसे मुझे 2 जनों को क्लास में से बुलाना है तो मुझे ये कहने की आवश्यकता ना पड़े कि शेखर और ब्रिजेश यहाँ आओ. हम ये भी कह सकते हैं कि तुम दोनों यहाँ आओ. ओके, हे बोथ ऑफ यू कम हियर. तो ये इस तरीके का कि यू लग गया, यू में वो दोनों आ गए. ठीक है, तो इस तरह से नाउन की जगह जब भी हम किसी वर्ड का, जैसे वह, ये, हम, तुम, इंग्लिश में ही, शी, इट, वी, दे, यू, वी, व्हाट, हुज, विच, ओके, WH वर्ड सारे उनका भी इसमें प्रोनाउन में आ जाता है. अब एग्जेक्टिव. एन एग्जेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एग्जेक्टिव मतलब विशेषण, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड वुमेन कैम टू मी. एक वृद्ध औरत जो है वो मेरे पास आई. तो यहाँ पे जो औरत कैसी थी? ओल्ड थी, वृद्ध थी, तो वो आ गया लिखा हुआ. प्योर मिल्क इज हेल्दी. शुद्ध दूध जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पौष्टिक होता है. तो यहाँ मिल्क का क्या एग्जैक्टिव बताया? प्योर. ही इज़ स्ट्रॉन्ग. वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो बहुत मजबूत है.
तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। जब नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड विशेषता बताता है वो एग्जेक्टिव हो गया। जैसे कि किसी के यदि हम बालों की बात करें तो उसके हेयर्स कैसे हैं, लॉन्ग हेयर्स, तो यहाँ पे जो लॉन्ग हो गया वो क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। किसी की हाइट के बारे में बात करते हैं तो हाइट की बात करते हैं शॉर्ट हाइट, तो शॉर्ट जो हो गया वो क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। ओके, तो एग्जेक्टिव प्रोनाउन और नाउन की विशेषता हो गई। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए, बुक में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, कार्य है, क्रिया है, जो भी चीज़ हम, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। ओके, ये एक वर्ड में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। तो वो किसी भी सब्जेक्ट की क्या करता है, जो जो एक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसके बारे में वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, वी आर प्लेइंग, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, खेलने के लिए। तो यहाँ पर गो जाती हूँ, कहाँ, आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, हम सब खेलेंगे या खेलते हैं। तो इसमें ये प्लेइंग और गो, ये जो दोनों क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही इज़ अ मैन, इसमें इज वर्ब हो गया। ही सेज समथिंग, वो कुछ कहती है, सॉरी ही कहता है, ही सेज समथिंग, वह कुछ कहता है, तो वो क्या हो गया, सेज वर्ब हो गया। जो भी काम करना है, कह रहा है तो कहना भी एक काम हो गया, तो वर्ब हो गया। ओके, शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही है, तो वर्ब हो गया। ही इज़ वॉकिंग, वह जा रहा है, तो वो वर्ब हो गया। कोई भी काम कर रहे हो, ड्रिंकिंग, ईटिंग, डांसिंग, स्माइलिंग, जो भी, एवरीथिंग, तो वो सब क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट, एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं सहक्रिया, जो कि वर्ब की विशेषता बताती है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन फास्ट, लड़का बहुत तेज भागा, तो लड़का भागा, रैन, तो क्या हो गया, क्रिया हो गई, भागा उसका एक्शन हो गया। अब कैसा भागा, फास्ट भागा या स्लो भागा, तो उसका एडवर्ब हो गया। यानी कि उस क्रिया की जो भी वर्ड विशेषता बताते हैं वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ग्रेट खली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अब जो खली है वो बहुत कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड आया वो एडवर्ब हो गया। ही बिहेव्ड वेरी बैडली, उसने बहुत बुरा बर्ताव किया, तो यहाँ जो वेरी बैड आया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। प्रपोजिशंस, now we are talking about the prepositions. A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other noun or pronoun. Preposition वह वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो आपस में संबंध है उसके बारे में दिखाते हैं। द कप इज़ ऑन द टेबल, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, द कप इज़ ऑन द टेबल, जो कप है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, तो जो ऑन वर्ड आया है उसने इन दोनों को जोड़ दिया कि कप कहाँ पड़ा है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। कप क्या हो गया, द कप नाउन हो गया, दैट टेबल, टेबल भी नाउन हो गया। अब इन दोनों जो छोटे छोटे सेंटेंस है उसको ऑन से जोड़ दिया कि कप कहाँ पड़ा है, टेबल पर पड़ा है, तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। ही लिव्स इन हिज विलेज, वह अपने गांव में रहता है, तो जो इन आया वो क्या होता है, प्रपोजिशन हो गया। ही लिव्स, वह रहता है, तो ये तो हो गया लिव्स वर्ब, इन दिस विलेज, और अपने गांव में रहता है, तो नाउन को इसने वर्ब से जोड़ा, किससे, इन से जोड़ा, तो ये प्रपोजिशन हो गया और एक पूरा सेंटेंस बन गया और सार्थक हो गया, राइट। कंजक्शन, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस अ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड द सेंटेंस। कंजक्शन जो है वो शब्दों के और जो फेजेस होते हैं उनके और सेंटेंस के बीच में लगाए जाते हैं और उनको जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिमा एंड ऋतु आर सिस्टर्स, महिमा और ऋतु दोनों बहन हैं, तो यहाँ पे जो एंड लगा है वो क्या है, कंजक्शन है, इसने महिमा और ऋतु को जोड़ दिया। आई ऑनर हिम बिकॉज ही इज़ नोबल, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो कैसे हैं, बहुत ही नोबल हैं, वो बहुत ही सज्जन हैं। ओके, तो मैंने बिकॉज लगाया तो उससे दो सेंटेंस, देखो, आई ऑनर हिम एक छोटा सेंटेंस हो गया, ही इज़ ऑनर, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो कैसे हैं, बहुत ही नोबल हैं, तो इसलिए बिकॉज लग गया, तो ये दोनों सेंटेंसेस में जोड़ दिया। तो कंजक्शन क्या हुआ, कंजक्शन से हम दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं और सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। नाउ द इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंटरजेक्शन वह वर्ड होते हैं जो कि एकदम सडन फीलिंग बताते हैं, जैसे
बहुत जैसे हम हैप्पी हो जाते हैं तो बोलते हैं वाओ, ठीक है, तो वो एक इंटरजेक्शन वर्ड हो गया जो हमारे एकदम सडन इमोशंस और फीलिंग्स को बताता है। जैसे हुर्रा, जैसे आस, जैसे ओ नो, उब्स, उफ, आहा, आस। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, वंडरफुल, ये बहुत ही कैसे होते हैं, अद्भुत वर्ड होते हैं और जिनका हम सडनली यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके, तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े। दिस इज द टाइप ऑफ 8 और इनसे मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन वर्ड। फिर हम इसके अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है, द कप इज ऑन द टेब, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्पीच इज मेड अप ऑफ वर्ड, सेंटेंस, बोथ। स्पीच किससे मिलकर बनती है, वर्ड से मिलकर बनती है। इसका आंसर है ए। द पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। अब जो पार्ट ऑफ स्पीच बनी वो कितने क्लासेस और पार्ट्स को मिलकर बनी, 8। तो इसका आंसर है सेकंड वाले का सी। कौन कौन से पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो सेकंड वाले का आंसर हो गया सी। थर्ड है, आई ऑनर हिम डैश ही इज़ नॉवल। मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही नॉवल है। तो इसके बीच में क्या लगा था, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, बिकॉज। तो इसका आंसर हो गया बी। फर्स्ट का आंसर ए, वर्ड, सेकंड का आंसर सी, 8 और थर्ड का आंसर हो गया बी, बिकॉज। राइट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फॉलोइंग सेंटेंस। आज माई हैप्पी डेज आर गॉन। तो हैप्पी, अब इसमें हैप्पी के नीचे अंडरलाइन है, तो हैप्पी क्या हो गया, एडवर्ब, गॉन वर्ब हो गया, ठीक है। मैनी पीपल प्ले फुटबॉल, इसमें मैनी हो गया एडवर्ब और फुटबॉल हो गया नाउन। द फॉक्स वेंट टू द क्रो टू हैव डिनर विथ हिम, इसमें वेंट क्योंकि फॉक्स चला गया तो वो वर्ब हो गया, डिनर क्या हो गया, नाउन हो गया। इसको हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। आज माई हैप्पी डेज आर गॉन, बड़े दुख के साथ कोई बोल रहा है कि मेरे जो अच्छे दिन हैं वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ अच्छे दिन, तो यहाँ पे क्या बताया, दिन की विशेषता बता दी, तो वो क्या हो गया, हैप्पी एडवर्ब हो गया और गॉन वर्ब हो गया। अच्छा, हैप्पी को हम एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दिन की विशेषता हो गई। फिर है सेकंड, मैनी पीपल प्ले फुटबॉल। मैनी यानी बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो मैनी पीपल ये एडवर्ब हो गया और फुटबॉल नाउन हो गई। मैनी पीपल में हम इसको एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं क्योंकि लोग कैसे हैं, बहुत सारे हैं, एडजेक्टिव में भी आ सकता है। द फॉक्स वेंट टू द क्रो टू हैव डिनर विथ हिम। फॉक्स जो है वो क्रो के साथ डिनर करने गया, तो वेंट गया तो वर्ब हो गया और डिनर नाउन हो गया। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। ओल्ड आर यू, यू तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल पुराने हो, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड इसमें है ना। वन डे अ किंग रोड इनटू द फील्ड्स, इसमें इनटू क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, और फील्ड्स क्या हो गया, नाउन हो गया। द क्रो इज़ वेरी यूजफुल एनिमल फॉर मैन। क्रो इसमें क्या हो गया, वेरी यूजफुल, तो ये यूजफुल एडवर्ब और फॉर प्रपोजिशन हो गया। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना, और इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसकी मैं PDF भेज देती हूँ, उसमें से आपको देखकर फिल कर लेना एक बार और, क्योंकि इसमें जहाँ पे एडवर्ब लिखा है वहाँ पर हम एग्जेक्टिव भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। यदि लोग हैं तो उसमें मैनी आया है, तो मैनी एग्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। तो मैं PDF में आपको दोनों ही चीज़ें लिख के दे देती हूँ और आप इसको अच्छे से और पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।